Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel ग्राफ एजुकेशन एकेडमी। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में। पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि थ्योरम बेस्ड ऑन साइक्लिक ग्रुप, जिसमें दो थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। एक थ्योरम में ये जाना था कि ग्रुप की कोटि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर की कोटि के क्या होती है, इक्वल होती है। और ये कहा था कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप, एक थ्योरम में ये कहा था कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप आबेली होता है, परंतु आबेली साइक्लिक हो या हो सके नहीं है। उससे आगे आज हम पढ़ते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। एक इनफाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के केवल दो ही जनक होते हैं। इस बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। Every infinite order group have only two generator which are cyclic group। देखें, जैसे एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये जानते हो कि Z प्लस साइक्लिक ग्रुप है, कोटि भी कितनी है, अनंत। Z इस प्रकार है -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार चल रहा है। ये एक अनंत कोटि का साइक्लिक ग्रुप है। इस ग्रुप में इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी की बात करें आप तो वो आपके पास E = 0। आइडेंटिटी 0 है। आपने अब एलिमेंट लिया, देखो आइडेंटिटी तो जनरेटर हो नहीं सकती। 1 देखा, 1 का ऑर्डर देखोगे तो 1 की पावर 1 का मान 1, 1 की पावर 2 का मान 2, क्योंकि 1 को कितनी बार ऐड करोगे, 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1 + 1 यानी 2। ऐसे ही 1 की पावर 3 करोगे 3, 4 करोगे 4, 1 की पावर 4 का मतलब 1 को 4 टाइम ऐड किया। ऐसे ऐड करते जाएंगे तो 1 आपको इस प्रकार के आगे के सारे एलिमेंट दे देगा। और 1 इस प्रोसेस में जहाँ तक चलेगा चलता ही जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि 1 कोई एलिमेंट नहीं दे रहा। जब 1 इस साइड कंप्लीटली करेगा तो वो कहाँ से, -∞ से शुरू हो जाएगा। यानी 1 की पावर -1 निकाले, यानी 1 का इनवर्स वो कौन है, -1। इनवर्स ऑफ 1 क्या है, -1। यहाँ से नेगेटिव मिल गया। अब -1 की पावर निकालते जाओ, -1 की पावर -1 -1 की पावर 2 यानी -2 ऐड कर रहे हैं यहाँ। इसकी पावर 3 यानी -1 + -1 + -1, ये नेगेटिव एलिमेंट भी दे देगा -3। यानी 1 आपको इसके सारे एलिमेंट देगा और 1 और -1 का ऐड होके 0 भी मिल जाएगा। -1 भी सारे दे रहा है। -1 के आप पावर 1 करोगे, -1 पावर 2 करोगे तो -1 + -1 यानी क्या हो जाएगा, -2। अर्थात इस ग्रुप को जनरेट करने के लिए किन एलिमेंटों की आवश्यकता है, 1 और -1। और इस ग्रुप के कितने जनक हैं, एक 1 है और एक -1 है। ये दो ही जनक हैं और कोई एलिमेंट इसका क्या है, जनरेटर नहीं है। जैसे आपने 2 लिया, 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 2 + 2 यानी 4 आ जाएगा। अब 3 कहीं नहीं मिल रहा है इससे। 2 की पावर 3 करेंगे, 2 + 2 + 2 आपको क्या मिल जाएगा, 6, 5 नहीं मिलेगा। 2 के एडिशन से, चाहे आप इनफाइनाइट एडिशन करें, आपको इवन नंबर से मिलेंगे। यानी 3 1 5 7 ये एलिमेंट कभी प्राप्त नहीं होंगे, तो 2 जनक नहीं है। जनरेटर वो होता है जो उस ग्रुप के ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या करता हो, जनरेट करता हो। 1 और -1 ये कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जनक है। 3 नहीं करेगा, 3 को आप ऐड करोगे 1 टाइम 3, 2 टाइम 6, 3 टाइम 9, यानी बीच के एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे आपको, तो 3 भी जनरेटर नहीं है। ऐसे नेगेटिव एलिमेंटों में -2 -3 -4 ये भी जनरेटर नहीं है। ये इनफाइनाइट ऑर्डर का है, साइक्लिक ग्रुप है और कितने जनक हैं, 1 और -1 तो। ऐसे ही इनफाइनाइट ऑर्डर का आप एक ग्रुप ले ले R+, ये है रियल नंबर, यानी -∞ से लेकर +∞। अब क्या इसके भी दो ही जनक होंगे? पहली बात तो ये कि ये R है ना, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। पूरे के पूरे रियल नंबर को किसी एक रियल नंबर की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता ऐड करते हुए। आप किसी भी एलिमेंट को ले ले, जैसे मान लो 1 लिया तो 1 में 1 ऐड करते ही 1 की पावर 2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में तो यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट रह गए। ये अनकाउंटेबल सेट है, ये काउंटेबल है और इसमें काउंटेबल नंबर्स हैं, इनमें अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो इसके किसी भी एक एलिमेंट की सहायता से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये साइक्लिक ही नहीं है। तो 2 जनक की बात कहाँ करोगे? जनक किसके होते हैं? साइक्लिक ग्रुप के।
तो जो भी आप इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप बनाएंगे और अगर वो साइक्लिक है तो केवल और केवल 2 ही जनक होंगे। इस बात को हम क्या कर रहे हैं, उसके सिद्ध कर रहे हैं। उससे ज़्यादा नहीं होंगे, वो 2 ही होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। और एक्चुअल बात करूँ तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स, क्योंकि ग्रुप में एक एलिमेंट रहता है उसका इन्वर्स भी होता है। तो ये 2 एलिमेंट जो हैं वो क्या होंगे, एक जनरेटर और एक उसका इन्वर्स, जो भी क्या है एक जनरेटर है। तो देखें कैसे प्रूव करते हैं। इसने कहा अनंत कोटि का चक्रीय ग्रुप, यानी ये शब्द कहते ही कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, इसका मतलब एक ना एक तो इसका जनक अवश्य ही है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्रूफ माना G एक अनंत कोटि का चक्रीय ग्रुप है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है और चक्रीय है। और जब चक्रीय है तो चक्रीय की डेफिनेशन से कम एक जनक तो होगा ही। साथ ही माना A बिलोंगिंग G का जनक है। ये इसका कोई एक एलिमेंट है जो इसका क्या है, जनरेटर है। अर्थात G कैसा है, G इज जनरेटेड बाई A। अतः G के प्रत्येक अवयव कैसे होंगे, A की पावर n, जहाँ n किस में है, Z में, इस टाइप के होंगे। क्योंकि आपकी A की पावर्स लगाकर G के सारे एलिमेंट क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। कहने का उद्देश्य क्या कि अगर G ग्रुप का जनरेटर A है तो G कैसा होता है, A की पावर n टाइप का, जहाँ n किस में होता है, Z में, इस टाइप का। तो ये प्रत्येक अवयव A की पावर n जहाँ n Z में है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बात सही है चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन से। पुनः इस बात को आप जानते हो, A की पावर n को ऐसे लिख सकते हो, A की पावर माइनस n की पावर माइनस n लिख सकता हूं। और साथ ही n अगर z का है तो माइनस n भी क्या होगा, z का। नेगेटिव पूर्णांक भी z में होते हैं। तो यहां से आपको क्या मिला कि A की पावर n इज इक्वल्स टू A की पावर -1 की होल पावर -n। इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो G का एलिमेंट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ही कैसे A की पावर n टाइप के, तो ये जो G का एलिमेंट है वो A की पावर -1 की पावर भी पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि G के प्रत्येक अवयव को A इनवर्स का मतलब अवयव A जो G है का प्रतिलोम। की पूर्णांगात में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस एलिमेंट की A इनवर्स की पावर्स के रूप में भी इन्हें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A की पावर्स के रूप में तो कर ही सकते थे, साथ ही A इनवर्स के, जैसे अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, यानी सारे के सारे एलिमेंटों पर A इनवर्स की पावर लगा के भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, या A की पावर लगा के उन सारे एलिमेंटों को प्राप्त कर सकते हो। अर्थात क्या हुआ, अतः A इनवर्स जो G का है B G का जनक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां आपके पास G के 2 जनक हो गए, कौन, एक A और एक A इनवर्स। अब 2 बातें कि ये 2 ही हैं
एक तो ये बात सिद्ध करें इससे ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों सेम हो गए तो संख्या में 2 कहाँ से होंगे? इसलिए जी के 2 जनक ए व ए इनवर्स होंगे। अब हम सिद्ध करेंगे क्या? कि ए व ए इनवर्स दोनों अलग अलग हैं। इस बात को सिद्ध करें कि ये दोनों अलग अलग हैं। किन्हीं भी 2 चीज़ों को आपको अलग अलग सिद्ध करना है तो उल्टा मान के चलते हैं कि माना ये दोनों क्या हैं, बराबर है। और फिर कॉन्ट्राडिक्शन आता है किसका? मेन डेफिनेशंस का। और कॉन्ट्राडिक्शन आते ही हमने क्या कर दी कि वो गलती कर दी कि दोनों को अलग अलग माना। तो इसके लिए क्या किया? यदि संभव है तो माना A इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए को किसके इक्वल मान लिया? ए इनवर्स के। यहां से मैं क्या किया? इसको दोनों साइड ए से ऑपरेट करवा दिया। क्या किया? ए से संक्रिया करवाने में जो भी ऑपरेशन होगी, स्टार जो भी, प्लस, एडिशन जो भी है। इधर आपके पास क्या हो गया? ए स्क्वायर, और इधर क्या हो गया? आइडेंटिटी, क्योंकि ए इनवर्स उसका क्या है? प्रतिलोम। इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का ऑर्डर क्या है? 2 से कम या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ जी वो क्या है? लेस देन इक्वल टू। कारण चूंकि जी है उसका जनक कौन है? ए, और कोई ग्रुप साइक्लिक होता है तो उसकी कोटि और जी की कोटि क्या होती है? बराबर। तो ऑर्डर ऑफ ए तो किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ जी के। इसका मतलब क्या हुआ? जी परिमित कोटि का है या जी की कोटि परिमित है, ऐसे लिख दें। जी की कोटि परिमित है। ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि जी कैसा है? अपरिमित चक्रीय ग्रुप, एक अनंत कोटि का, जो कि संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है तो अर्थात क्या हो गया? A इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। ये ए इनवर्स के इक्वल नहीं है। एक बात मिल गई कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। अगर आप बराबर मान लेते हो तो जी की कोटि फाइनाइट हो जाती है, जबकि वो फाइनाइट हो नहीं सकती। अब ये सिद्ध करें कि केवल ये 2 ही जनक है, तीसरा कोई जनक नहीं है। इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं? सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, दोबारा देख ले। ये सिद्ध करना था कि इनफाइनाइट कोटि के साइक्लिक ग्रुप के केवल और केवल 2 ही जनक होते हैं। इस बात को सिद्ध करें। एक जी लिया जो इनफाइनाइट कोटि का है और साइक्लिक मान लिया। जी साइक्लिक है तो किसी एक एलिमेंट से क्या होगा? जनरेट होगा। माना वो किससे जनरेट हो रहा है? ए से। ए से जनरेट हो रहा है तो जी के सारे एलिमेंटों को एक ही पूर्णांक पावर्स के रूप में क्या कर सकते हो? आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अर्थात जी के प्रत्येक अवयव को ए एन के रूप में क्या कर सकते हैं? हम व्यक्त कर सकते हैं। और ए एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स की पावर -n, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो ए की पावर्स के रूप में लिखा जाता है पूर्णांक पावर में, वो ए इनवर्स की पूर्णांक पावर में भी लिखा जा सकता है। बात इतनी है कि जब ये पॉजिटिव पावर से देगा तो ये नेगेटिव से, ये नेगेटिव से देगा तो ये किससे देगा? पॉजिटिव से। इसका मतलब जो एलिमेंट ए जनरेट करेगा वो ए इनवर्स भी क्या करेगा? जनरेट करेगा। अर्थात ए जी को जनरेट कर रहा है तो ए इनवर्स ही पूरे के पूरे जी को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर जनक है तो ए इनवर्स भी क्या है? जनक। यानी ये ए और ए इनवर्स क्या है? ग्रुप जी के जनक। अब 2 जनक हैं ए और ए इनवर्स। अब ये सिद्ध करें कि ये दोनों क्या हैं? अलग अलग है। कहीं ये दोनों इक्वल हो जाएं, जैसे आइडेंटिटी इक्वल होती है। 2 ऑर्डर के एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं। एक 2 ऑर्डर के एलिमेंट के लिए एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो सकता है और एक आइडेंटिटी के लिए। तो करके देख लिया कि क्या ये अलग अलग है या नहीं। जैसे ही हम इनको बराबर किए तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? 2 से लेस देन इक्वल, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 2 अगर ए इनवर्स के इक्वल तभी होता है जब ए का ऑर्डर या तो 2 हो या 1 हो। तो ए का लेस देन इक्वल 2 हुआ और ए किसके इक्वल है? जी के।
तो इसका मतलब जी का लेस देन इक्वल टू हो गया। जी क्या कह रहा है, मैं तो इनफाइनाइट कोटि का हूँ, तो इस जी की कोटि इनफाइनाइट है, तो एक इस जी की कोटि इनफाइनाइट आ रही है, यहाँ फाइनाइट आ रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये गलत हो नहीं सकता। तो गलती कहाँ कर दी हमने कि ए को किसके इक्वल मान लिया, ए इनवर्स के, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। अब ये सिद्ध करें कि ये केवल दो ही जनक है, कोई तीसरा जनक नहीं है। देखते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि G के A व A इनवर्स केवल ये दो ही जनक हैं। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि केवल ये ही दो जनक हैं, इनके अलावा कोई और जनक नहीं है, केवल ये दो ही जनक है। इसके लिए यदि संभव है तो माना ए की पावर m, ये भी तो z का है, m z में है और g का है, ए की पावर m जो g में बिलोंग करेगा, क्योंकि g के तो सारे एलिमेंट किससे जनरेट हो रहे हैं, a से, तो g में तो एलिमेंट ही ऐसे हैं कि g इस प्रकार है a स्क्वायर a क्यूब, ऐसे ही कहीं ना कहीं a की पावर m भी होगा। मान के चल रहे हैं कि ये a की पावर m भी क्या है, g का जनक है। इसे g का जनक लेकर हम कोशिश करते हैं कि ये इन दोनों से अलग है, फिर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3, और अपनी थ्योरम क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस कोशिश में अगर अपन सफल हो गए तो 3 जनक हो जाएंगे, तो थ्योरम गलत हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं, केवल ये am है या तो इन दोनों के इक्वल हो जाएगा या किसी बात का क्या देगा, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब 3 जनक नहीं हो पाएंगे, केवल कितने जनक रह जाएंगे, 2 ही। तो इसके लिए यदि संभव है तो माना am जो g में है, m इन z b ग्रुप g का जनक है, और अगर ये g का जनक है तो इसका मतलब g के प्रत्येक अवयव को am की पूर्णांक पावर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अतः g के प्रत्येक अवयव को am की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा है किसकी डेफिनेशन से, जनरेटर की डेफिनेशन से। अतः ए जी के लिए, ए भी तो जी का है ना, कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट, कोई मैं मान लेता हूँ के मान लेता हूँ, के जेड में ऐसा होगा सच दैट, ताकि क्या होगा, एक को ए एम की पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाई ए भी तो जी का है ना, और कोई तो अपन ले, या तो ए इनवर्स ले लेते हैं या ए, क्योंकि अपने को तो अभी तक 3 एलिमेंटों के बारे में पता लगा है कि जी में एक तो ए है जनक और एक ए इनवर्स जनक है, और एक एम हमने जनरेट किया है, माना है कि वो भी जनक है। अब देखते हैं कि ये ए और ए इनवर्स भी क्या ए एम से मिलते हैं क्या। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, ए और ए की पावर एम के। आपके पास एक एलिमेंट और है ए इनवर्स से दोनों तरफ आपने क्या करवा दी, संक्रिया। क्या कर दिया, ए इनवर्स जो जी का है से संक्रिया करवाने पर इधर a इंटू ए इनवर्स ए की पावर 0 और ये क्या हो गया, ए की पावर m के -1। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। इससे क्या मिला, ए की पावर m के -1 इज इक्वल टू e। इससे आपको मिल गया कि ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल m के -1। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि g तो साइक्लिक है और इसका जनक कौन है, अपने सबसे पहले माना था a,
तो ऑर्डर ऑफ जी भी किससे लेस देन इक्वल हो गया, एम के माइनस 1। इसका मतलब क्या है, जी की कोटि परिमित है। ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि जी तो क्या है, इनफाइनाइट कोटि का, अपरिमित। तो इसका मतलब गलती कहाँ कर दी कि ए को ऐसा मानकर, अर्थात ऐसा के ढूंढकर, अर्थात ए एम को क्या मानकर, जनक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः ए एम जो जी में है, जी का जनक नहीं होगा। और ऐसा होते ही हमने पास क्या हो गया, लास्ट में लिख दो, अतः अनंत कोटि के चक्रीय ग्रुप के केवल दो ही जनक ए व ए इनवर्स होते हैं। एक तो वो जनरेटर और एक उसका इनवर्स, ये केवल दो ही जनक होते हैं अनंत कोटि के चक्रीय ग्रुप के। उदाहरण में आपको बताया था एग्जाम्पल, जैसे जी ग्रुप जेड प्लस चक्रीय ग्रुप। उदाहरण लिखना चाहें तो आप, चक्रीय ग्रुप जेड प्लस के दो जनक 1 व -1, बुक में मिल जाएंगे आपको और उदाहरण। तो ये लास्ट थ्योरम थी चैप्टर की, आपके पास राइट कर ली होगी और समझ में भी आ गई होगी कि इनफाइनाइट कोटि के केवल और केवल क्या होते हैं, दो ही जनक होते हैं अगर इनफाइनाइट कोटि का साइक्लिक ग्रुप है। सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि पहले तो एक ए को जनक माना, फिर उससे एक ए इनवर्स को ये सिद्ध किया कि ये भी उसका जनक है। फिर तीसरे स्टेप पे हमने ये किया कि ए और ए इनवर्स दोनों क्या हैं, अलग अलग है, इस बात को सिद्ध किया। इसके लिए उल्टा माना कि दोनों क्या हैं, इक्वल है। जैसे इक्वल माना तो ए की कोटि 2 से लेस देन इक्वल हो गई, और ए की कोटि 2 से लेस देन इक्वल होते हैं आपके पास जी की कोटि 2 से लेस देन इक्वल हो गई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, फाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए किसके इक्वल नहीं है, ए इनवर्स के। आगे ये सिद्ध किया कि ए और ए इनवर्स के अलावा तीसरा नहीं है कोई जनरेटर। तो उल्टा मान के चले, कॉन्ट्राडिक्शन से हम थ्योरमों को प्रूव करते आ रहे हैं यहाँ, उल्टा मान के चले कि ए की पावर एम भी क्या है, ग्रुप जी का जनरेटर है। ए की पावर एम जी का जनरेटर है, इसका मतलब वो भी जी के सारे एलिमेंटों को क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और ए इनवर्स ऑलरेडी हम जी में चूज कर चुके हैं, उनको भी जी इनवर्स ए की पावर एम क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो हमने क्या किया कि ए को ए की पावर एम से जनरेट करवाया, उसकी कोई भी पूर्णांक पावर के से जनरेट करवाया। ए किसके बराबर हो गया, ए की पावर एम के। ए इनवर्स आपके पास था, दोनों तरफ ए इनवर्स से आपने संक्रिया करवाई, इससे क्या मिला, ए की पावर 0 बराबर ए की पावर एम के -1। यहाँ से क्या मिला, ऐसा हम बार बार करते आ रहे हैं कि किसी के ऊपर पावर लगाते ही आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब उस ग्रुप के एलिमेंट का, उस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर से क्या होगा, लेस देन इक्वल, अर्थात इसका ऑर्डर इस m के -1 से लेस देन इक्वल होगा। m फाइनाइट इंटीजर, k फाइनाइट इंटीजर, उसमें से 1 घटा है, वो भी क्या होगा, एक फाइनाइट इंटीजर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g से छोटा जो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट होते ही आपके पास इस बात का फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, सही। तो अपने पास क्या हो गया, ए एम जी का जनक है नहीं है, यहाँ लिख देना। एक बात लिख देना, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसी में आगे लिख देना। अतः ए इनवर्स जो जी में है वो भी जी का जनक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अनंत कोटि के चक्रीय ग्रुप के केवल दो ही जनक ए और ए इनवर्स है। नेक्स्ट, मिटा दो इसे। आगे देखो, समझे आप, ध्यान से मेरी बातें सुने।
हमने जेपीएस की बुक एवेस्टिक अलजेब्रा का चैप्टर 2 यहाँ कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीएससी पार्ट 3 की यूनिट फर्स्ट का एक भाग लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार कंप्लीट हो जाते हैं, लगभग कोई रिस्क नहीं होता है। फिर भी हम चैप्टर 3 और 4 के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज की जो सारी थ्योरम थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी जो थे वो मैंने करवा दिए हैं। फिर भी बुक में सेकंड सी और सेकंड डी के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ज़रूर सोल्व करें। जो आपसे नहीं होता है आप उसे ऑन व्हाट्सएप, ऑन कमेंट बॉक्स या ऑन कॉल आप कैसे भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है मैं उसके बारे में और चर्चा कर लेता हूँ। ये एक्सरसाइज कल पूछा था किसी ने, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज सेकंड सी का क्वेश्चन नंबर 4 है, आप बुक में देखोगे सेकंड सी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका स्टेटमेंट या मैं लिख देता हूँ इस प्रकार है कि एक ग्रुप जी के लिए a की पावर 5 बराबर e तथा ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, जहाँ ए बी किसके हैं, जी के हो तो ऑर्डर ऑफ बी बताए। पूरा लिख लेना, तो ऑर्डर ऑफ बी का मान बताए। ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक ग्रुप है जिसके लिए ए की पावर 5 का मान क्या है, ई है। ए की पावर 5 ऑपरेट करते क्या मिल जाती है आपको, आइडेंटिटी, अर्थात ए का ऑर्डर 5 से कम या 5 के इक्वल है। और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर। यहाँ पे वो ये भी लिख सकता था ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, तब भी ये थ्योरम प्रूफ हुए हैं, एग्जाम्पल कंप्लीट होता। ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ बी बताए। ऑर्डर ऑफ बी कब मिलेगा, ऑर्डर ऑफ बी का मतलब क्या है कि बी के ऊपर आपको ये चाहिए। अब ये जो भी आएगा के या कुछ भी, तो बी की पावर के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई। तो इस के का मान अपने को निकालना है। यहाँ आपको गिवन कर रखा है, यहाँ सॉल्यूशन देखें आप, यहाँ ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन कर रखी है। आप इसको तब तक ऑपरेट करते जाएं। देखो आपको दे रखा है ए की पावर 5 बराबर ई, ये दे रखा है तो इसे हम काम में लेंगे, तो इसको इतनी बार ऑपरेट करते जाएं, ए की पावर्स करते जाएं, ताकि ए की पावर 5 आते ये तो क्या हो जाए, गायब हो जाए, आइडेंटिटी बन जाए, और केवल क्या बचे बी, और जिससे आपको क्या मिल जाए, बी का ऑर्डर। तो ये है दोनों ओर वर्क करने पर। एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा हूं मैं, इन्हीं से इसको क्या करवा रहा हूं, वापस ऑपरेट करवा रहा हूं। ए बी ए इनवर्स होल स्क्वायर या बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपको पता है। इसे आप कैसे करोगे, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, और इसे क्या लिखोगे, बी की पावर 4। ये आप सीख सके हो, चूंकि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स फॉर एवरी एन बिलोंग इन एन। ये हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ये इस प्रकार हुआ। बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ए बी ए इनवर्स, समीकरण एक में रखने पर ये पुट कर दें इसमें, तो यहां क्या होगा, ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए बी ए इनवर्स, और ये ए इनवर्स आपके पास है ही इधर बी की पावर 4। चूंकि जी ग्रुप है तो ये दोनों एक साथ ऑपरेट होकर क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर, ये बी, और ये क्या हो जाएगा, ए की पावर -2। इधर आपके पास क्या है, बी की पावर 4। इसे पुनः वर्ग कर दो, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स। कब तक करना है ये काम, जब तक कि आपके पास पावर 5 ना हो जाए। तो इसका अगेन आपने क्या कर लिया, स्क्वायर, इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, बी की पावर 4 का स्क्वायर। इसे आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इनवर्स, पावर ये इसी प्रकार ऑपरेट होगी। तो यहां आपके पास क्या सा हो जाएगा, ये बी की पावर 8, बी स्क्वायर का मान रख दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी ए इनवर्स, ये ए की पावर -2 बी की पावर 8,
बी स्क्वायर बराबर ए बी ए इनवर्स रखने पर ये क्या हो गया, ए क्यूब बी ए की पावर -3 और बी की पावर 8। अगेन आप करोगे तो उधर 16 हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसी प्रकार ए क्यूब बी ए की पावर -3 इसका होल स्क्वायर, ये बी की पावर 8, यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 की पावर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर क्यूब बी स्क्वायर ए क्यूब और ये बी की पावर 16। आप बी स्क्वायर का मान रखोगे तो ये ए पावर 4, सेम इसी प्रकार ए पावर 4 बी और ए की पावर -4, यहाँ बी की पावर 16। एक बार और ऑपरेट करें, पुनः मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आगे क्या आएगा आपके पास, ए पावर 4 बी ए इनवर्स की पावर -4 स्क्वायर इज इक्वल टू बी की पावर 16 की पावर 2, ये ए की पावर 4 बी स्क्वायर ए इनवर्स की पावर 4, ये बी 32। बी स्क्वायर का मान रखोगे तो ए की पावर 5 और ये बी ए की पावर -5 और ये बी 32। यहाँ आपने क्या रख दिया, बी स्क्वायर बराबर ए बी ए इनवर्स। A5 बराबर क्या है, आइडेंटिटी बी ए इनवर्स की पावर -5 करोगे, ये भी क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, ये बी 30। चूँकि बी पावर 5 बराबर बी पावर -5 बराबर सॉरी ए पावर 5 ए की पावर -5 बराबर क्या है, आइडेंटिटी। क्योंकि ए जनक है तो ए इनवर्स में क्या होता है, जनक। तो ए का ऑर्डर जो है यहाँ से आपको पता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। तो ये 5 ऑर्डर पे आइडेंटिटी देता है, तो ये भी 5 ऑर्डर पे क्या देगा, आइडेंटिटी। यहाँ से क्या मिला, b इज इक्वल्स टू 32। अब दोनों तरफ b इनवर्स से संक्रिया करवाए तो b 31 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। क्या कर दिया, b इनवर्स से संक्रिया कराने पर। और आपको लास्ट का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिल गया कि b की पावर 31 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 31। ये एग्जाम्पल या जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड सी का क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास यहाँ कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पूछा है कि ए ग्रुप जी के लिए, दोबारा समझ लेना, ए ग्रुप जी के लिए ए की पावर 5 बराबर क्या दे रखा है, आइडेंटिटी, तथा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग जी, देन ऑर्डर ऑफ बी आपको क्या करना था, फाइंड करना था। यहाँ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, ए की पावर 5 लाना है ताकि उसको आइडेंटिटी पुट कर सके। ए की पावर 5 से यानी इसकी पावर्स करते जाएं, कितनी टाइम पावर करनी पड़ेगी, 5 टाइम। 5 टाइम पावर करेंगे तो बी स्क्वायर भी बढ़ेगा, तो बी स्क्वायर का मान हम अगेन क्या रख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स। फर्स्ट टाइम पावर की तो इधर बी की पावर 4 हो गया, इधर क्या हो गया, ये पावर इस प्रकार ऑपरेट होती है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। पहले एक एग्जाम्पल में हम सिद्ध कर चुके हैं ये, तो ये b पे तो पावर लग जाएगी, ए बी इनवर्स ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, ऐसे कैसे। यहाँ मैं और समझा देता हूँ, ये ए बी ए इनवर्स की पावर 2 करने का मतलब क्या है, ए बी ए इनवर्स को 2 बार ऑपरेट करना। ये ए बी ए इनवर्स, ये ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए और ये बी ए इनवर्स, ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी बी, ये ई, ये बी ए इनवर्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। या पहले कर चुके हैं, तो ये ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी की पावर 4। अब यहाँ बी स्क्वायर है, इसका मान इससे ए बी इनवर्स वापस रख सकते हैं। जैसे ही वापस रखा, ए से ऑपरेट होके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए इनवर्स ऑपरेट होके ए की पावर -2 यानी बी पावर 4। अगेन इसकी पावर की होल पावर, इधर भी, इधर पावर 8 हो गई, इधर बी स्क्वायर फिर ऑपरेट हो गया, वही डेफिनेशन। एक्स था, अब एक्स की जगह कौन हो गया, ए स्क्वायर, एलिमेंट ही तो है, ये भी जी का है, समवर्ता गुणधर्म से ए स्क्वायर सारे जी के होंगे, तो ये भी जी में ऑपरेट हो गए। और ये वी स्क्वायर का मान फिर रख दिया हमने, यहाँ इस प्रकार का बन गया। अभी तक पावर 3rd तक आए, फिर अगेन पावर स्क्वायर किया, पावर 4th पे आ गए, कहाँ गए, बी की पावर, हाँ ए की पावर 4th पे आ गए, अगेन स्क्वायर किया, ए की पावर 5 पे आ गए। ए की पावर 5 का मान ई रख दिया, और आपके पास इधर तो केवल बी बचा, इधर क्या बचा, बी की पावर 32। एक इनवर्स से ऑपरेट हुआ, बी की पावर 31 बराबर क्या मिल गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 31। आरपीएससी ग्रेड 2nd के अंदर और ग्रेड 1st के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। पिछली आरपीएससी की 1st ग्रेड में जब मैंने दी थी तब ये क्वेश्चंस था हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है,
ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, आप बुक में सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सोल्व करें। फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हें आप पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। यहाँ तक अब हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके चैप्टर 3 के बारे में चर्चा करेंगे, परमुटेशन ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, जिसके बारे में समझेंगे हम और जानेंगे कि क्रमचय क्या होता है। एक्चुअल में फंक्शंस के जो ग्रुप बनते हैं, फंक्शंस की जो 1-1-on-2 मैपिंग होती है, एक एक की आच्छादक मैपिंग से एक सेट पर जितने एक एक की आच्छादक मैपिंग होती है उनसे भी एक ग्रुप बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रमचय ग्रुप। और जो फंक्शन बनता है एक सेट से दूसरे सेट में, उसे क्या कहेंगे, क्रमचय कहेंगे। और क्रमचय के इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक क्या होता है, चक्रीय क्रमचय क्या होता है, क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं, उसमें पक्षांतरण कैसे करते हैं, उसका अलग अलग प्रकार, सम विषम क्रमचय किस प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। और सिर्फ इस ग्रुप की डेफिनेशन से रिलेटेड है, सारी चीज़ें इस चैप्टर 2 में जो ग्रुप पढ़ा उसी से रिलेटेड है चैप्टर 3 में। क्रमचय जो है वो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, एक स्पेशल ग्रुप है। चैप्टर 5 में जाकर हम जानेंगे कि प्रत्येक ग्रुप क्रमचय ग्रुप जैसा या उसके सब ग्रुप जैसा होता है। एक थ्योरम सिद्ध करेंगे, केले थ्योरम, जो बताएगी हमें कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो वहाँ जानेंगे कि सारे ग्रुप क्रमचय ग्रुप ही हैं और इनसे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है। और ग्रुप है तो नाम के ही कोई अंतर है, इसीलिए फंक्शंस की थ्योरी इतनी बड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। आप 11th क्लास से सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ते जा रहे हो और आज भी पढ़ते जा रहे हो और आगे भी पढ़ते रहोगे जब तक कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो ये जो फंक्शंस हैं वो भी एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप की स्टडी हम अलग से एक नए चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसे आप क्या कहोगे, क्रमचय ग्रुप। और केवल एक स्पेशल टाइप के फंक्शन ही पढ़ेंगे हम, कौन से, 1-1-on-2 टाइप के। और नंबर ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, कितने फंक्शंस बनेंगे और कितने क्रमचय में एलिमेंट होंगे, उनके ऑर्डर क्या होगी, सारी चीज़ें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।